बाहुबली शहाबुद्दीन की रिहाई से दहशत में पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस के चश्मदीद। शहाबुद्दीन से जुड़े थे हत्याकांड के तार। सीवान में अपने 3 बेटों की हत्या के आरोपी शहाबुद्दीन का स्वागत देखकर छलक उठा एक पिता का दर्द। पीड़ित चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा, आज जीते जी मरने का हो रहा है एहसास। चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा, जब शहाबुद्दीन नीतीश को मान रहा परिस्थिति जन्य मंत्री, तो उन पर क्या करे भरोसा। बिना सरकारी मदद नहीं छूट सकता था वो। यूपी के गाजियाबाद में वजीराबाद रोड पर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश के पैर में मारी गोली। दूसरा बदमाश गोली चलाते बाइक से हुआ फरार। गाजियाबाद एनकाउंटर में बदमाशों की गोली से 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। मौके पर से एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद। शराबबंदी के बीच सूरत के कडोदरा इलाके में टूटा जहरीली शराब का कहर। 48 घंटे में 15 लोगों की गई जान। प्रशासन को पुणे के लैब में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार। शराबबंदी के बीच गया में धड़ल्ले से जारी है हेरोइन का धंधा। रेलवे स्टेशन के पास 3 बहनों पर धंधा चलाने का आरोप। पुलिस ने 6 नशेड़ियों को भी किया गिरफ्तार। झांसी में एक विधायक के बेटे ने की खुदकुशी। कमरे में फंदे से झूलता मिला LLB के छात्र शुभम राजपूत का शव। जांच में जुटी पुलिस। युवक में चलती एसेंट कार में लगी आग। 2 युवकों ने कूदकर बचाई जान। पलवल पुलिस ने रेप पीड़ित एक नाबालिग लड़की को दिल्ली के एक मदरसे से किया बरामद। 8 महीने से मदरसे में कैद करके रखी गई थी लड़की। कोर्ट में पेशी के वक्त रेप पीड़ित नाबालिग को फिर अगवा करने की हुई कोशिश। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पलवल में नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर खुला था रेप का राज। आरोपी BSP नेता अभी भी फरार। गुरदासपुर पुलिस ने सुलझाई हेड कांस्टेबल बलविंदर के कत्ल की गुत्थी। बेटी ने ही प्रेमी और उसके दोस्त संग मिलकर कराई थी हत्या। तीनों आरोपी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने कुख्यात नक्सली टुनुआ को दबोचा। पिस्टल और कारतूस बरामद। अहमदाबाद में पति की हैवानियत का शिकार हुई एक पत्नी अप्राकृतिक यौनाचार के साथ सिगरेट से जलाने और निर्भया जैसी दरिंदगी का लगाया आरोप। आरोपी पति फरार। गुड़गांव में पैसों के लेन देन के विवाद में इंश्योरेंस कंसल्टेंट की हत्या। पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। मरकर भी कई जिंदगियां रोशन कर गया इंश्योरेंस कंसल्टेंट। हत्या के बाद परिजनों ने उसके सभी अंग दान किए थे। 7 लोगों को मिली जिंदगी। सिलीगुड़ी में एक चाय बागान में 2 हाथियों की मौत। करंट लगने का अंदेशा। की जा रही है जांच। बिहार के सुपौल के कर्णपुर गांव से ही एक रात में 10वीं क्लास की 3 छात्राएं गायब। सदर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज। बिहार की बेगूसराय में ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट। सोना चांदी सहित 30,000 कैश ले उड़े लुटेरे। भीड़ की गिरफ्त में आया एक लुटेरा पिटा। बिहार के गोपालगंज की मारुति स्विफ्ट 5 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में पेट के कीड़े मारने की दवा देने पर बिगड़ी 40 छात्राओं की तबीयत। श्री कृष्ण कन्या इंटर कॉलेज का वाकया। कन्नौज में कीड़े मारने की दवा देने पर 60 स्कूली बच्चे पड़े बीमार। बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती। 6 की हालत नाजुक। हरियाणा के करनाल में अपहरण के बाद हत्या के केस का खुलासा। 2 आरोपी अरेस्ट। फिरौती नहीं मिलने पर हत्या की बात कबूली। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल में तड़पता रहा। खुदकुशी की कोशिश करने वाला युवक। पी थी कीटनाशक। देर तक नहीं मिला इलाज। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में सील किए गए कई अवैध क्लिनिक। तहसीलदार की अगुवाई में की गई छापेमारी। झारखंड के गिरिडीह में दारोगा पर महिला ने लगाया बलात्कार का आरोप। दहेज उत्पीड़न केस में मदद मांगने गई थी महिला। लखनऊ के थाना अलीगंज में ITI काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगा। छात्रों ने किया हंगामा। पुलिस ने छात्रों पर बरसाई लाठियां। गुजरात के सूरत में 40 घंटे में अवैध शराब पीने से 13 लोगों की मौत। कई मरीज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार की 4 महिलाओं की हत्या, पति ने पत्नी, मां और 2 बेटियों की हत्या के बाद किया सरेंडर। राजस्थान के मुख्य सचिव पर बेटी ने लगाया शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप, लंदन से हाईकोर्ट को भेजा मेल, मुख्य सचिव और उनकी आरएएस पत्नी के बीच चल रहा है मुकदमा। इलाहाबाद में जियो सिम लेने के लिए रिलायंस के शोरूम पर हंगामा, सिम न मिलने से नाराज लोगों ने की तोड़फोड़। राजस्थान के कोटा में अस्पताल में मिला नवजात शिशु का शव, बच्चे को मृत छोड़कर फरार हुई मां। मेरठ के कंकड़खेड़ा में घर के बाहर खेल रही बच्ची से रेप की कोशिश, शोर मचाने पर मौके से भागा आरोपी, पंचायत ने आरोपी को सुनाई 10 जूते मारने की सजा। गुड़गांव में 3 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार, 6 सितंबर को अगवा हुई थी मासूम। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक पिता ने पैसों के खातिर की अपनी बेटी की हत्या, ससुराल वालों को दहेज हत्या में फंसाकर करना चाहता था वसूली, हुआ गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में डायरिया से पिता पुत्र सहित 6 लोगों की मौत, दर्जनों लोग अभी भी डायरिया की चपेट में। दिल्ली के मयूर विहार थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, कल्याणपुरी सब डिवीजन के एसीपी पर दलित नेता रामचरण के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। गाजियाबाद के आदित्य मेगा मॉल में युवक का शव मिलने से हड़कंप, नोएडा का रहने वाला था युवक। नोएडा की युवक की मौत पर घर वालों ने लगाया अपहरण और मर्डर का आरोप, छानबीन में जुटे पुलिस। पंजाब में अमरजीत सिंह को रूपनगर विधानसभा सीट से टिकट देकर फिर घिरी आम आदमी पार्टी, अमरजीत पर नाबालिग ट्रेनी ड्राइवर से कुकर्म और टॉर्चर करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के घोषित 32 उम्मीदवारों में से 24 उम्मीदवारों का है काला इतिहास, 2 करोड़ रुपए में आपका टिकट बेचे जाने का आरोप। लुधियाना में आप कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन, जबकि मोगा में आज रैली कर किसानों का घोषणा पत्र जारी करेंगे केजरीवाल। पंजाब के तरनतारन में आम आदमी पार्टी के लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, पार्टी के रवैये से नाराज। आप विधायक अमानतुल्ला के खिलाफ जामिया थाने में केस दर्ज, साले की पत्नी ने विधायक पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप। अमानतुल्ला पर दहेज उत्पीड़न समेत कई धाराओं में केस दर्ज, विधायक ने आरोपों को गलत करार दिया, दिल्ली पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। अमानतुल्ला ने कहा, वक्फ बोर्ड से भ्रष्टाचार मिटाने की मिली सजा, आपसे जुड़ा होने के कारण दर्ज किया गया मुकदमा। अमानतुल्ला ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, सीएम इस्तीफा मंजूर करने के लिए केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के नजफगढ़ में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एमएलए देवेंद्र सिंह रावत ने खोला मोर्चा, कहा पार्टी को सच्चाई पसंद लोग नहीं चाहिए। आज मऊ से गाजीपुर तक रोड शो करेंगे राहुल गांधी, कल जौनपुर में रोड शो में जुटी थी भारी भीड़। हमदानी के सालाना उर्स का था मौका। सूफियों ने जम्मू कश्मीर में अमन की कामना की, कहा इससे भी खराब हालात होते तो भी दरगाह पर मनाया जाता उर्स, शायद इसी से हमारे माफ हो जाए हमारे गुनाह। राजौरी में सभी टेस्ट पास कर बीएसएफ की भर्ती के लिए पहुंचे युवक की नदी में डूबने से हुई मौत, बरपा हंगामा, अस्पताल में देर तक इलाज नहीं मिलने पर तोड़ा था दम। पढ़ाई के लिए पाकिस्तान से भारत आई हिंदू छात्रा मधु को दिल्ली में मिलेगा एडमिशन, आज तक की खबर के बाद सुषमा स्वराज ने की परिवार से मुलाकात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी लड़की मधु के दाखिले के लिए सीएम केजरीवाल से खुद की फोन पर बात, सीएम केजरीवाल ने परसों तक एडमिशन कराने का भरोसा दिया। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में आयसा एसएफआई गठबंधन की एक तरफा जीत, 4 पदों पर वाम दलों के छात्र संगठनों का कब्जा। जेएनयू छात्र संघ के नए अध्यक्ष बने मोहित, उपाध्यक्ष अमल, जनरल सेक्रेटरी सतरूपा और तबरेज बने ज्वाइंट सेक्रेटरी।
200 चुनाव में हार के बाद 3 NSUI उम्मीदवार धरने पर बैठे, ईवीएम में खराबी का लगाया आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका, एबीवीपी ने जीती 3 सीटें, 1 सीट पर NSUI का कब्जा। अमित तंवर बने डूसो के नए प्रेसिडेंट, प्रियंका बनी वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी की NSUI की झोली में गई। रामदेव ने नागपुर में किया दुनिया के सबसे बड़े फूड पार्क का भूमि पूजन। 230 एकड़ में रामदेव की संस्था पतंजलि करेगी निर्माण। रामदेव का विदेशी कंपनीज को चैलेंज, कहा प्रोडक्ट की जिम्मेदारी ले कंपनीज के सीईओ। कोल्हापुर गणेश विसर्जन के दौरान पलटी बोट, बीजेपी विधायक सुरेश समेत 11 लोग पानी में गिरे, लेकिन सुरक्षित बाहर निकाला गया, बच गया बड़ा हादसा। दिल्ली के करोल बाग में CPWD के 9 मंजिला फ्लैट की पानी टंकी में धमाके के साथ फटकर नीचे गिरी, जमीन पर हुआ 4 फीट गहरा गड्ढा। पानी की टंकी फटने से बाल बाल बचा, बड़ा हादसा। फ्लैट के टूटे शीशे, 25,000 लीटर पानी बहकर लोगों के फ्लैट में घुसा, निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। मध्य प्रदेश के सागर में एक विधवा महिला ने काफिले का रास्ता रोककर मंत्री उमाशंकर गुप्ता को सुनाई आप बीती, जेट पर जमीन कब्जे करने का लगाया आरोप। मेरठ में एक अस्पताल से बाइक पर शव लेकर लौटे परिजन, 108 एम्बुलेंस सेवा पर कॉल करने के बावजूद नहीं मिली मदद, शव ले जाने से किया इनकार। वही घर के सभी सदस्य उस वक्त थे बाहर। जलभराव के बीच गया में डेंगू ने पसारा पैर, ANMCH अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज भर्ती। गया में जलभराव पर पीड़ितों ने किया प्रदर्शन, सड़क जाम करने और DM का घेराव करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 3 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों के साथ राहत के नाम पर हुआ भद्दा मजाक, बांटी गई फटी हुई साड़ियां। मुरादाबाद में डेंगू के खिलाफ नायाब पहल, स्कूलों में पेंटिंग प्रदर्शनी के जरिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। शिमला में लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन, अनियमित पानी की सप्लाई से है परेशान। डूंगरपुर में जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं बच्चे, मूलभूत सुविधाओं से दूर है इलाका। अपनी फिल्म शिवाय के प्रमोशन के लिए अजय देवगन और काजोल इस महीने जाएंगे अमेरिका। दिवाली पर 28 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। अमेरिका में हो रही है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग, अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर में फिल्माया जा रहा है गाना। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर श्रद्धा और अर्जुन ने लगाए ठुमके, सोशल साइट पर पोस्ट किया विजुअल। न्यूयॉर्क फैशन वीक में पहली बार शिरकत कर रही है जैकलिन फर्नांडिस, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। जर्मनी के एंजेलिका केरबर ने जीता US ओपन के महिला एकल का खिताब, चेक रिपब्लिकन की रोलिना को 3 सेटों में हराया, रैंकिंग में पहले पायदान पर हुई काबिज। पहला सेट 6-3 से केरबर ने जीता, दूसरा सेट में पिलिस्कोवा ने 6-4 से जीतकर बराबरी की, लेकिन केरबर तीसरा सेट 6-4 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। US ओपन के मेंस सिंगल का मुकाबला आज, नोवाक जोकोविच की स्टेन वावरिंका से होगी टक्कर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने ICC प्रमुख शशांक मनोहर पर लगाया आरोप, कहा BCCI के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं शशांक। अनुराग ठाकुर ने कहा, जब BCCI को सबसे ज्यादा शशांक मनोहर की थी जरूरत, उसी वक्त उन्होंने इसे छोड़ा। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए कल टीम इंडिया का ऐलान होगा। सीरीज जीतकर टेस्ट रैंकिंग में फिर पहले पायदान पर आना है टीम इंडिया का मकसद। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स का सितम, बलूचिस्तान से 40 लड़कियों और बच्चों को किडनैप करने का आरोप। बलूचिस्तान में बलूच रिपब्लिक पार्टी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, बांग्लादेश वाली गलती दोहराने की कोशिश ना करे पाकिस्तान।
वाशिंगटन में पुलिस की बेरहमी की तस्वीर सामने आई। मॉल की पार्किंग में साइकिल चलाने पर सुरक्षा कर्मियों ने 15 साल की लड़की के साथ की बदसलूकी, बाल पकड़कर खींचा। शनिवार से शुरू होगा हज, मक्का पहुंच रहे हैं लाखों ज़ायरीन। हज के मद्देनजर मक्का में कड़ा सुरक्षा पहरा, करीब 1 लाख फौजी दस्ते को किया गया तैनात। चीन में जल्दी खुलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज, यूनान और गुइंझाओ प्रांत के बीच आवाजाही होगी आसान।